नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा साजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है आज। सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर लगभग 2700 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स का नाम है वो डिक्लेयर किया गया है। और सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर जो सीट बढ़ाई गई थी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में लोकल स्टूडेंट्स के लिए 1450 यानी कि 1450 जो सीट बढ़ाई गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स को जो प्रायोरिटी है वो दी गई है और उनका जो नाम है वो अलॉट किया गया है। मैं आप सभी को बता दूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर जिस भी स्टूडेंट्स का नाम है तो उनका 2 दिन तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 30 जून को और 1 जुलाई को। 30 जून और 1 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसका जो शेड्यूल है मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज FR पंकज जायसवाल के ऊपर पोस्ट कर दिया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वडोदरा लोकल स्टूडेंट्स के लिए जनरल कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया कहाँ पर आके रुक गया है, तो 61.60 जो क्राइटेरिया है वो रुक गया है। उसके नीचे किसी को भी जो एडमिशन है वो नहीं दिया गया है, उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। अब जो भी स्टूडेंट 61.60 के नीचे हैं, किसी के 60 है, किसी के 59 है, 58 है, 56 है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि आप लोग वेट करो। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि आपके लिए थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। उसकी अपडेट आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट की जो अपडेट है वो 5 जुलाई के बाद आएगी, क्योंकि ये जो 2 दिन का वेरिफिकेशन चलेगा 30 जून और 1 जुलाई को, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो लोग नहीं आएंगे यहाँ पर एडमिशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। अगर उसमें से कोई सीट खाली रहती है और सीट पेंडिंग रहती है तो जाकर जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो आने की संभावना है। यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है और यूनिवर्सिटी ने अभी 5 जुलाई तक वेट करने को कहा है। 61.60 के नीचे जिसके भी परसेंटेज है जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया, तो वो लोग वेट करें 5 जुलाई तक का, क्योंकि 5 जुलाई तक सभी स्टूडेंट्स जो है उनकी फीस पेमेंट करेंगे पोर्टल के ऊपर। तो फीस पेमेंट जब तक नहीं हो जाती तब तक फाइनल जो नंबर है वो नहीं मिल पाएगा कि कितने लोगों ने एडमिशन लिया है और कितने लोगों ने सीट लीव कर दी है। तो आप लोगों को फिलहाल वेट करना है। अब जिस भी स्टूडेंट्स का नाम फाइनली सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर आ गया है और वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आने वाला है, तो उन सभी को जो डॉक्यूमेंट है वो तो पता चल गया है कि क्या क्या लाना है। जिकास का जो ऑफर लेटर है वो आप जिकास के पोर्टल पर से डाउनलोड कर सकते हो। जिकास के पोर्टल पर किस तरह आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करना है तो उसका एक जो वीडियो है मैंने मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर अपलोड कर दिया है और इंस्टाग्राम के पेज पर मैंने स्टोरी रख दी है, तो आप एक बार देख लेना। अगर आपका ऑफर लेटर अभी भी शो नहीं कर रहा है तो आप सब लोग वेट करना, क्योंकि जिसका 30 जून को वेरिफिकेशन है उनका रात के 11 बजे तक 29 जून तक जो ऑफर लेटर है वो उनको दिख जाएगा। और जिसका 1 जुलाई को वेरिफिकेशन है कहीं ना कहीं उनका 30 जून तक जो ऑफर लेटर है वहाँ पर शो करेगा। तो आप लोग इसमें जल्दबाजी मत करना कि मेरा ऑफर लेटर नहीं दिख रहा है। आपका जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उसके एक दिन पहले रात के 12 बजे तक आपका ऑफर लेटर वहाँ पर शो करेगा। आप लोग चेक करते रहना। ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करना है तो इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, वो आप एक बार चेक कर लेना। अब बात रही थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अभी बाकी है। तो कल संडे है, रविवार है, कल यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर बंद रहेगा। जैसे आप फैकल्टी में आओगे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो कल का जो टाइमिंग है उससे 1 आवर पहले आपको आ जाना होगा। सुबह 9 बजे आप आ जाना रविवार के दिन, और सोमवार के दिन मंडे और संडे, ये 2 दिन आप जल्दी आ जाना सुबह 9 बजे। और सुबह 9 बजे जो थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का जो चेकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो और मैं आप सभी को बता दूं कि थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो यहाँ से आपको दिया जाएगा, आपको रिसिप्ट दी जाएगी। रिसिप्ट आपको लेकर वेरिफिकेशन में जानी रहेगी, रिसिप्ट वैलिड होगी, ये आपको करना है। और वन मोर थिंग, जैसे ही आप थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराने के लिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आओगे तो आप 200 रुपीज़ कैश लेके आना। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, इसका आप ख्याल रखना। 200 रुपीज़ कैश पेमेंट लेके आना, और बन सके तो 200 ही लेके आना, 500 की नोट मत लाना, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज है वो भी मिलना मुश्किल होगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का जो रीडिंग रूम है मेन बिल्डिंग पर, जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आओगे, वहाँ पर आपका थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो निकाल दिया जाएगा। तो आपको उसकी भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा, ऑन द स्पॉट आपका जो रिसिप्ट है वो आपको मिल जाएगी और उसको लेकर आपको वेरिफिकेशन में चले जाना रहेगा। तो ये थी जानकारी ऑफर लेटर की और वेरिफिकेशन की। उसके बाद आता है बिल्डिंग अलॉटमेंट। सेकंड मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आया है उनको बिल्डिंग अलॉटमेंट नहीं की गई है, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो MK अमीन पादरा कॉलेज या फिर जनरल एजुकेशन बिल्डिंग यूनिट बिल्डिंग पर होगा, हायर पेमेंट बिल्डिंग पर। हायर पेमेंट की जो फीस है वो 16,160 रुपये है, गर्ल्स और बॉयज़ की पूरे साल की। और पादरा कॉलेज में गर्ल्स की फीस है 7,420,
पूरे साल की, और बॉयज़ की है 8,620 पूरे साल की। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बिल्डिंग अलॉटमेंट कब होगा, तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा इन 2 दिनों के अंदर, 30 जून और 1 जुलाई के अंदर। उसके बाद जब आपको फीस पेमेंट का मैसेज आएगा, तो फीस पेमेंट के मैसेज के टाइम पर वहाँ पर आपका जो बिल्डिंग है वो शो करेगा कि आपका कौन से बिल्डिंग पर एडमिशन हुआ है। तो फाइनली वो आपकी जो बिल्डिंग है वो मानी जाएगी कि आपका उस बिल्डिंग पर एडमिशन हुआ है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको फीस पेमेंट का मैसेज टेक्स्ट मैसेज के वे में फॉरवर्ड किया जाएगा, और आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी रहेगी। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर आपको यूजर नेम और आईडी पासवर्ड का जो मैसेज है वो यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड करेगी। तो ये था सेकंड मेरिट लिस्ट के जो भी स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है उनके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ये जो वीडियो है आप आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर कर दें। इफ़ कोई स्टूडेंट्स नहीं आ रहा है वेरिफिकेशन कराने के लिए किसी रीज़न की वजह से, तो वो उनके घर से किसी भी उनके मम्मी पापा या फिर भाई बहन को भेज सकते हैं, या फिर उनके रिलेटिव को, इतना करना रहेगा। लेकिन आप सभी लोग ये वीडियो को ध्यान से देखना और मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। खास करके ऐसे स्टूडेंट्स कि जिनका नाम नहीं आया है, वो वडोदरा लोकल कैंडिडेट है और जनरल कैटेगरी से आते हैं, 61.60 से नीचे उनका परसेंटेज है, तो वो लोग वेट करें। इसमें से अगर सीट खाली हो रही है और यूनिवर्सिटी भी ट्राई कर रही है कि कहीं ना कहीं उनको भी एडमिशन दिया जाए, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है ना, मैं श्योर कह रहा हूँ। आप लोग वेट करो, 5 जुलाई के बाद आप लोगों के लिए भी अपडेट आएगी। नमस्ते।